हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर इस करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना ना भूलें। यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, या तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमको फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जुलाई 2020 में भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता किस संस्थान में आयोजित की जाएगी। तो ये जो प्रतियोगिता है, हाइपरलूप जो ट्रेन या फिर कह सकते हैं एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, उसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए है। तो इसकी जो शुरुआत है या फिर इसका जो आयोजन होगा आईआईटी मद्रास में। पहला वाला आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, बीजेपी के किस नेता ने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो मार्च की ही बात थी जब शिवराज सिंह चौहान फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राज्यसभा द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो जो जम्मू कश्मीर के लिए मंजूरी दी गई है, ध्यान रखिएगा, आप जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाला जो पार्ट वो नहीं आता है, तो 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कैरिसा कैरेंडस की एक अन्य प्रजाति कैरिसा कोपली का पता लगाया गया है। कैरिसा कैरेंडस का मतलब जो हम हिंदी में करौंदा कहते हैं, गांव में जो होता है एक छोटा सा फल, खट्टा होता है, तो उसी की एक प्रजाति है कैरिसा कोपली। इसका जो पता लगा है वो असम में लगा हुआ है। थर्ड वाला जो आंसर है इसका करेक्ट है। असम राज्य में इसका पता लगा है, लेकिन अब पता लगने के साथ ये भी पता लगा है कि ये खतरे में भी है प्रजाति, ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पावर को लेकर के, तो उस वजह से वो जो प्रजाति है वो ख़त्म होने के खतरे पे भी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नाट्य यक्षगान की 900 से अधिक लिपियों को डिजिटलीकरण करके सार्वजनिक कर दिया गया। मतलब इसका डिजिटाइजेशन किया गया है 900 से अधिक स्क्रिप्ट्स को, और इसको पब्लिक कर दिया गया है। तो ये जो यक्षगान है कहाँ का है लोक नृत्य, तो ये है कर्नाटक का। चौथा वाला ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत एवं किस देश के मध्य प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई है। तो भारत की प्रत्यर्पण संधि या फिर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो होती है कई देशों के साथ है, और अब ये बेल्जियम के साथ भी लागू है। ओके, पहला वाला ऑप्शन सही है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अपराधी होगा भारत का, वो भाग करके बेल्जियम जाएगा, या फिर वाइस वर्सा बेल्जियम का कोई भाग करके इंडिया में आएगा, तो उसको वहाँ से पकड़ करके हम अपने देश में ला सकते हैं। ओके, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत करी गई है। तो एक सोशल इनोवेशन ये स्टार्ट किया गया है प्रोग्राम, किसकी हेल्प से, मदर्स की हेल्प से। तो इसकी शुरुआत हुई है हरियाणा में। ओके, हरियाणा में इसकी शुरुआत करी गई है। इसमें माताओं का सहयोग लिया गया ताकि अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें खेलने के लिए। और यहाँ पे ये जो ऐप लॉन्च की गई है इसको लेकर के, इसका भी नाम आप याद रखिएगा। ऐप है इसके लिए मदर्स फॉर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। ये ऐप भी लॉन्च करी गई है। अगला सवाल, भारत एवं किस देश की नौसेना ने रीयूनियन द्वीप से पहली बार संयुक्त गश्त का आयोजन किया है। मतलब पहली बार ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग जो है वो भारत ने किसी भी देश के साथ करी है। इसके पहले अमेरिका की तरफ से भी भारत को इन्विटेशन मिला था, लेकिन भारत ने उसको इनकार कर दिया था। अब भारत ने इसकी शुरुआत करी है फ्रांस के साथ पहली बार। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा करी है। आपको पता होगा इस समय चीन और डब्ल्यूएचओ दोनों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हेट उत्पन्न हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बुरा भला कहा जा रहा है, और अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ को दी जाने वाली जो राशि है उस पर भी रोक लगा दी। तो चीन ने डब्ल्यूएचओ के लिए पहले $20 मिलियन दिया था, उसके बाद $30 मिलियन और अतिरिक्त एडिशनल एड की घोषणा करी है। सेकंड वाला जो आंसर है इसका करेक्ट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी रूपों से खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है। तो उमर अकमल जो है वो काफ़ी सारे उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे, तो उनके ऊपर 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। ओके, कि वो 3 साल तक किसी भी तरह का खेल नहीं खेल सकते हैं। किस देश के मानवाधिकार आयोग द्वारा सूचना पारित कर कहा गया है कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो पहले ये होता था सऊदी अरब में कि अगर आपने कोई अपराध ऐसा किया है जिसमें मौत की सज़ा है, तो आप किसी भी उम्र के होंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन अब इसको हटा लिया गया है कि अगर आप 18 साल से कम है, मतलब नाबालिग हैं, और आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि
उसके लिए 10 साल तक की कैद है। ओके, 10 साल तक की कैद मिल सकती है, लेकिन मौत की सज़ा अब नहीं दी जाएगी। शहरी महिलाओं को मास्क बनाने का प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जीवन शक्ति योजना लॉन्च करी गई है? तो ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। ओके, किस बैंक ने अमेजॉन एलेक्सा एवं गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग की सेवा की शुरुआत करी है? तो वॉइस बैंकिंग जो सेवा है शुरुआत करी है ताकि आप बोल करके भी जो भी सेवाएं हैं वो ले सकते हैं। तो ये बैंक है ICICI बैंक, इसने शुरुआत करी है। गूगल असिस्टेंट और अमेजॉन एलेक्सा दोनों को सम्मिलित किया है। और इसके लिए जो चैटबॉट बना है उसका नाम है आईपाल। ओके, आईपाल जो चैटबॉट है उसमें आप बोल करके भी सारे जो सेवाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य है कौन सा? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने ऐसा किया है कि उसने 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराया है। अनस्किल्ड जो लेबर होता है उसको रोजगार मुहैया कराया, और ऐसा करने वाला वो पूरे देश में पहला राज्य बना है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे राजस्थान है जिसने ऐसा लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है। ओके, अगला सवाल है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन किया गया है? तो जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है या इस तरह के जितने भी जल प्रबंधन प्राधिकरण हैं, चाहे नर्मदा हो, कावेरी हो, सबको अब अधीन कर दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? तो अभी तक जो है वो तो फ्रांस में ही होगा। अभी तो जो 2020 का ओलंपिक है वही नहीं हो पाया है। तो अगर सब कुछ शेड्यूल से ही रहा अगर, तो फ्रांस में होगा, पेरिस ओलंपिक इसका नाम होगा। पद्म विभूषण से सम्मानित एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का 94 साल की आयु में निधन हो गया? तो ये थे सतीश गुजराल। ओके, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इनको इंडियन लिनार्डो दा विंची भी कहा जाता था। ओके, तो इनका भी निधन हुआ। US आर्मी के नए डिवीज़न ने एक नया उपग्रह लॉन्च किया है, इससे क्या नाम दिया गया? तो अभी हाल ही में इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है US आर्मी की डिवीज़न ने। इसका नाम है AEHF-6। सेकंड वाला जो आंसर है इसका सही है। खासियत क्या है? यह बहुत ही ज़्यादा एडवांस सेटेलाइट है। वैसे इसमें क्या क्या खासियत है तो पूरी तरीके से कोई बताता नहीं है, लेकिन कुछ खासियत जो इसकी है कि ये इसमें अब इस सेटेलाइट की हेल्प से जो US आर्मी है वो किसी भी तरीके के माहौल में कम्युनिकेट कर पाएगी। मतलब अगर आप सिग्नल जैमिंग भी आप यूज़ करते हैं उपकरण को, टूल्स को, तो भी कम्युनिकेशन में बाधा नहीं होगी। मतलब कोई भी तरह का किसी भी तरह का डिवाइस इसके सिग्नल्स को जैम नहीं कर सकता है। तो इसी तरह की बहुत सारी और भी इसमें टेक्नोलॉजी होंगी। सेकेंड वाला आंसर इसका करेक्ट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थिति में सुधार हेतु कितने करोड़ रुपए की पुनर्पूंजीकरण योजना को मंजूरी दी है? तो पुनर्पूंजीकरण की जो योजना है, रिकैपिटलाइजेशन कहते हैं, तो ये रीजनल रूरल बैंक के लिए है। तो इसमें 1340 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। RBI द्वारा हाल ही में रेपो रेट 5.15% से घटा करके कितने फीसदी कर दिया गया है? तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको घटा करके 4.40% पे कर दिया गया है। ओके, अगर आप इसको 2-3 महीने के बाद वीडियो देखते हैं तो एक बार इसको फिर से चेक कर लीजिएगा। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट 2020-21 में क्वांटम टेक्नोलॉजी एवं एप्लीकेशन पर आधारित राष्ट्रीय मिशन के तहत 5 वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा करी? मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस पे भारत सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च करेगी? ये एक नेशनल मिशन होगा, तो इसके लिए 8000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन। पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो ये है स्ट्रैंडेड इन इंडिया। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, अभी एक और मिशन जो लॉन्च हुआ है जिसमें विदेशी जो भारत के लोग जो विदेश में फंसे हुए हैं उनके लिए जो ये लॉन्च किया गया उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है वंदे भारत मिशन। ओके, लेकिन अब उसका पैसा लग रहा है। ओके, कि पैसा लिया जाएगा आपसे। अर्थ आवर 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला वाला आंसर इसका सही है, जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल से गैर निवासी भारतीयों को निर्दिष्ट सरकारी बॉन्ड में निवेश हेतु सक्षम बनाने के लिए किस एक अलग चैनल की
शुरुआत करी है। तो नॉन रेजिडेंस इंडियंस के लिए ये शुरुआत करी गई है। तो ये पोर्टल जो है इसका क्या नाम है, या चैनल जो है इसका क्या नाम है, ये है इजी एक्सेसिबल रूट। इसके तहत जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी एनआरआईज हैं वो। सुकन्या समृद्धि खाता योजना की ब्याज दर 8.4% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है। अब जो इस समय मंदी का दौर चल रहा है उसमें इसकी जो ब्याज दर इसको घटा दिया गया है 0.8% से। ओके, तो अब इसकी ब्याज दर कितने पे चली गई है, तो अभी हो गई 7.6% पे। ओके, सुकन्या समृद्धि जो योजना है बालिकाओं के लिए उसकी बात हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC जिसको कहते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसकी दर को 7.9% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको घटा कर दिया गया है 6.8%, 1.1% की कटौती हुई है। ओके, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक को डोमिसाइल का हकदार माना जाएगा, मतलब वहाँ का नागरिक माना जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर का ही नागरिक है। तो कितने साल तक के लिए है, तो ये है 15 साल की। 15 साल से अगर कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल का हकदार माना जाएगा। इसके अलावा अगर 15 साल की सीमा नहीं है तो और क्या है, और हैज़ स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, या तो वो 7 साल तक वहाँ पे रह करके पढ़ा हो, एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लोकेटेड इन UT ऑफ J&K, कि वो 7 साल तक या तो वहाँ पे रह के पढ़ा हो और क्लास 10 और क्लास 12th के एग्जामिनेशन उसने पास किए हो या अपीयर हुआ हो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि J&K में स्थित है। तो दोनों ही योग्यताएं हैं, एलिजिबिलिटीज़ हैं डोमिसाइल के लिए। 15 साल या तो रहा हो या तो 7 साल उसने पढ़ाई करी हो और 10th 12th के एग्जामिनेशन दिए हों। भारत सरकार के अनुसार एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एवं ड्यूटी फ्री आयात प्राधिकरण जैसी निर्यात योजनाओं को कितने साल तक के लिए बढ़ाए जाने का निर्देश दिया गया है, तो ये निर्देश है कि अब इनको 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाए, 31 मार्च 2021 तक के लिए। ओके, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेशानुसार महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपये की धनराशि की मदद कितने महीनों तक जाएगी, तो ये 3 महीनों तक की अभी तक निर्धारित करी गई है कि हर महीने 500 रुपये उनके जाएंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में यूनिसेफ के साथ मिलकर मोह प्रतिभा कार्यक्रम शुरू किया है। मोह प्रतिभा ये जो कार्यक्रम है इसमें डिफरेंट तरह के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो होंगे, मतलब जैसे आर्ट कंपटीशन हो गया, एसे कंपटीशन हो गया, इस तरह के जो आर्टिकल कंपटीशन हो गया, इसके कंपटीशन होंगे। तो यूनिसेफ के साथ मिलकर के शुरू किया है उड़ीसा सरकार ने इसको। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विदेश मंत्रालय ने रवीश कुमार की जगह 1999 बैच के किस IFS अफसर को मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया है। तो अभी तक जो विदेश मंत्रालय था उसके जो प्रवक्ता थे वो थे रवीश कुमार, अब इनकी जगह ली है अनुराग श्रीवास्तव ने। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु प्राण वायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किस IIT द्वारा किया गया है। यहाँ पे विकसित 2 बार लिख दिया गया है, किस IIT द्वारा विकसित किया गया है, तो ये है IIT रुड़की। IIT रुड़की ने इस वेंटिलेटर को विकसित किया जिसका नाम क्या है, प्राण वायु। इसका नाम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका नाम। किस देश में तुत्सी समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो जो तुत्सी समुदाय है, तुत्सी कम्युनिटी है जिसके खिलाफ नरसंहार हुआ था, ये रवांडा की है। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके मुताबिक वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु आवेदन करने में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा। तो ये देश है चीन। चीन ने अमेरिका को पिछाड़ दिया। ओके, चीन के जो पेटेंट थे इस बार लगभग 58,000 थे और अमेरिका के जो पेटेंट थे उनकी संख्या 57,000 के करीब थी। तो पहली बार चीन ने अमेरिका को इसमें पिछाड़ा है और नंबर 1 पे पहुंचा है। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टॉर्पीडो की बिक्री को मंजूरी प्रदान की है, तो ये देश है अमेरिका। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर को IMF की प्रमुख के बाहरी सलाहकार के रूप में यहाँ पे है, रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ भी आप काट लीजिएगा ट्रांसलेशन इसका। तो ये सलाहकार कौन बने हैं, तो ये एक्सटर्नल एडवाइज़र बने हैं। इसमें 11 लोग हैं जिनमें से एक रघुराम राजन भी हैं। ओके, ऐसा नहीं ये अकेले हैं। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा 13 अप्रैल 2020 को संयुक्त रूप से किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया। तो ये सॉफ्टवेयर का नाम है कोलैब कैड। इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है
अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और यहाँ पे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC जो है इसके द्वारा, और नीति आयोग भी इसमें सम्मिलित है। इन सब ने मिलकर के इसको डेवलप किया और इसको लॉन्च किया कोलैब कैड, जो कि एक 3D 2D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कैड सॉफ्टवेयर होता है ना, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहा जाता है कैड को, तो उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर ये बनाया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा इसकी मेज़बानी। ये नवंबर-दिसंबर 2020 में होनी है। अभी तक तो यही शेड्यूल है, आगे देखते हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने हेतु तो हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा करी है। अभी हमने रेपो रेट देखा था, अभी बात किसकी हो रही है? रिवर्स रेपो रेट की हो रही है। तो इसमें 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती करी गई थी। ओके, तो सेकंड वाला जो आंसर है ये इसका सही है। तो इसके साथ इसकी रेट कितनी हो जाती है? 3.75। ओके, भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी क्रिक किंगडम का ब्रांड दूत चुना गया है या ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये कौन है? तो ये है रोहित शर्मा, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्रिक किंगडम का। ओके, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो ये हैं विश्वनाथन आनंद, जिनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया WWF के एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम का। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने हेतु तो किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है किसान रथ। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ताकि जो किसानों की फसलें हैं या जो भी पेरिसेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको टाइमली जो है डिलीवर किया जा सके, उनको टाइमली खरीदा जा सके, पहुंचाया जा सके, ताकि वो ख़राब ना हो। किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों हेतु टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? तो ये कंपनी है गूगल। इसने टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है जिसका उपयोग जो दृष्टिबाधित लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, वो आसानी से कर सकेंगे। सिटी यूनियन बैंक के MD एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं N कामकोडी, जिनको नियुक्त किया गया है। ओके, फिर है अगला सवाल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत का स्थान इस बार है 142। ओके, भारत का स्थान इसमें गिर ही गया है 2 स्थान। और अगर हम बात करें इसमें कि इस रिपोर्ट को कौन निकालता है, तो इसको निकालता है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये निकालता है। और इसमें टॉप की जो कंट्रीज़ हैं वो कौन रही? तो इसमें टॉप में सबसे पहले पे कौन है? नॉर्वे, सेकंड नंबर पे फिनलैंड और तीसरे नंबर पे डेनमार्क रहा। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। भारत सरकार द्वारा 15 अप्रैल को अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया। किसानों के लिए कॉल सेंटर ये खोला गया है, जो कि 24x7 का कॉल सेंटर है, मतलब 24 घंटे 7 दिन इसका प्रयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को किस अवधि के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया है? तो इस बैंकों को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो है इसकी घोषणा करी गई है। 6 महीने के लिए इसको किया गया है, 21 अक्टूबर तक। ओके, 21 अक्टूबर तक किया गया है। मतलब क्या है इसका कि अब जो 21 अक्टूबर तक जो भी बैंक हैं उसके कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, किसी भी तरह के स्ट्राइक पे नहीं जा सकते हैं। ओके, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? तो अभी ये जब इस कोविड-19 वाले सारे सिनेरियो चल रहे हैं तभी ये एक चालाकीपूर्ण कदम उठाया गया। और चाइना की जितनी भी कंपनियां हैं उस समय यही कर रही हैं कि दुनिया भर के जो कंपनीज़ हैं उनका अधिग्रहण कर रही हैं, क्योंकि वो डूब रही हैं, तो उसका वो फ़ायदा उठा रही हैं। तो इसी के तहत यहाँ पे किया गया, HDFC में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा करके उन्होंने 1.01% कर ली है। आप कहेंगे बहुत थोड़ी सी हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन जब आप इसको रुपए में नापेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी हिस्सेदारी उसने खरीदी है। ओके, अगला सवाल है, एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण करेगा? तो ये है 30%। ओके, अगला सवाल, PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं नीरज व्यास, इनको PNB हाउसिंग का इंटरिम MD और CEO नियुक्त किया गया है। ओके, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। फिर है सवाल, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 21 मार्च को। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। और आपसे इसकी थीम भी पूछी जा सकती है। तो इस बार की जो थीम है क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। याद रखिएगा, जितने भी वर्ल्ड डे हैं इस तरह के, उनकी थीम आप याद रखिएगा, कब मनाया जाता है और उनकी थीम क्या है उस साल की। ओके,
अगला सवाल है शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और यहाँ पे सिर्फ इस 23 मार्च को ही शहीद दिवस नहीं मनाया जाता है, शहीद दिवस भारत में 3 या 4 दिन मनाया जाता है। ओके, साल भर में अलग अलग समय पे मनाया जाता है, तो सारे आप याद रखेगा, लेकिन जो सबसे पॉपुलर शहीद दिवस है भारत में वो 23 मार्च का ही है। किस दिन विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 मार्च को। ओके, ट्यूबरकुलोसिस डे, भारत में ट्यूबरकुलोसिस मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो इसकी थीम क्या है इस बार की। तो इस बार की थीम है इट्स टाइम, ये इस बार की थीम है। अगला सवाल है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है हर वर्ष 23 अप्रैल को। ओके, थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है हर वर्ष 24 अप्रैल को। ओके, अगला सवाल है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो इसको मनाया जाता है हर साल 26 अप्रैल को। सेकंड वाला जो आंसर है ये इसका करेक्ट है। फिर यहाँ पे इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम इस बार की थी इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। विश्व मलेरिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मलेरिया डे, ये इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। इसकी थीम क्या थी इस साल की थीम थी ज़ीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। ओके, प्रत्येक वर्ष मणिपुर में खोंगजोम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये जो खोंगजोम डे है इसको मनाया जाता है हर वर्ष 23 अप्रैल को। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 23 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन एंग्लो मणिपुर वॉर जो है वो हुई थी 1891 में, जिसमें अंग्रेज़ों को हालांकि जीत मिली थी। और इसी दिन जो लोग मारे गए थे मणिपुर के जो योद्धा थे उनकी याद में इसको मनाया जाता है खोमजोम डे। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो जो डांस डे इंटरनेशनल वो मनाया जाता है हर वर्ष 29 अप्रैल को। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओडिशा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। और इसी के साथ रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब होता है। तो ये भी 1 अप्रैल को ही होता है। आपको पता होगा 1 अप्रैल 1935 से स्टार्ट हुआ रिजर्व बैंक। ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 2 अप्रैल को। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे को मनाया जाता है 7 अप्रैल को हर वर्ष। ओके, और इस बार की थीम इसकी क्या थी, आप कह सकते हैं टैगलाइन सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। ओके, अगला सवाल है सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है या किस दिन मनाया गया। तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है सीआरपीएफ का शौर्य दिवस। ओके, इस दिवस को मनाया जाता है सीआरपीएफ की जो भी बलिदान है या फिर जो भी शौर्य गाथाएँ हैं उसको कमेमोरेट करने के लिए। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस दिन मनाया जाता है। नेशनल सेफ मदरहुड डे, इसको मनाया जाता है हर वर्ष 11 अप्रैल को। ओके, भारतीय सेना में सियाचिन दिवस किस दिन मनाया जाता है। सियाचिन जो डे है उसको कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, ताकि जो ये बिला फॉन्ड ला या फिर जो अदर पासेज हैं उनको बचाया जा सके, जो पाकिस्तानी सेना उस पर कब्जा करना चाह रही थी उससे। ओके, अगला सवाल है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती निम्नलिखित में से किस दिन मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है हर वर्ष 14 अप्रैल को। ओके, अगला सवाल विश्व हीमोफीलिया दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, यहाँ पे आपसे थीम पूछी जा सकती है। तो इस बार की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व, ये इस बार की थीम थी। अगला सवाल है सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसको मनाया जाता है हर वर्ष 21 अप्रैल को। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थे 30 अप्रैल तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि जब पूरी तरीके से देश लॉकडाउन है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, तो बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही थी जैसे आम दिनों में होता था। इसीलिए जो कोविड-19 को लेकर के जो न्यूज़ हैं वो हर दिन बदलती रह सकती हैं, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे फोकस नहीं किया। उसके ऊपर एक अलग ही वीडियो में बना दूंगा। जो कुछ चीज़ें उसमें फिक्स हैं उनको लेकर के, जो एग्ज़ाम में कोविड-19 को लेकर के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको लेकर के, इसको मैंने थोड़ा सेपरेट ही यहाँ पे रखा है। तो आपको इसका जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ आसानी से मिलते रहें
और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।